विभूति जी आपसे बात शुरू करूंगा। ये जो सारा घटनाक्रम हुआ, मुख्तार की तबीयत खराब हुई, वो अस्पताल गए, वहाँ चेकअप हुआ, जांच पड़ताल हुई, जो भी चिकित्सकीय व्यवस्था रही वो हुई, फिर वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि ठीक हैं, फिर वापस जेल आए, फिर जेल के बाद कल रात में फिर उनकी तबीयत कल शाम को बिगड़ी और फिर अस्पताल गए तो वहाँ मौका मुआयना हुआ तो पाया गया कि भाई हृदयाघात होने से इनकी मृत्यु हो गई। अब इस पर ये कोहराम मच रहा है, मैं इसको प्रशासनिक दृष्टि से आपसे समझना चाहता हूँ, क्या कैसा देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये एक सारे सभ्य समाजों में ये एक स्वीकृत नियम है कि जब कोई राज्य की अभिरक्षा में होता है, कोई स्टेट की कस्टडी में होता है, तो उसके जान की हिफाजत करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। राज्य को उसके जान की हिफाजत करनी चाहिए। और मैं तो देखिए इसे दो तरह से देखता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में मैं बड़ा खुश था कि मुख्तार जैसे आदमी को एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा हो रही थी। 6 से ज्यादा मामलों में पिछले 1.5-2 सालों में तो सजा हो चुकी थी, और बड़ा अच्छा होता बाकी जो 50-60 मामले हैं जितने भी हैं उनमें भी सजाएं होती, छूटता, ये सारा न्यायिक प्रक्रिया से होता। लेकिन जेल में जिन परिस्थितियों में वो मरा है, मैं समझता हूँ कि उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये इसको राज्य किसी भी तरह से डिफेंड नहीं कर पाए। पिछले कई दिनों से आप देखिए उसको मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था, मेडिकल कॉलेज से क्यों वापस कर दिया जाता? अगर इतना बीमार था, उसके एक ऑडियो क्लिप अभी मैंने सुनी, उसके बेटे ने जारी की है, जिसमें वो कह रहा है पिछले कई दिनों से उसे कॉन्स्टिपेशन है, उठ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, रमजान का महीना रोजा नहीं रख पा रहा, तो उसे क्यों मेडिकल कॉलेज से जेल भेजा जा रहा था? वो आईसीयू, हालांकि मेडिकल कॉलेज में हो सकता है इतनी सुविधाएं ना हो, लेकिन फिर भी जेल से तो बेहतर रही होंगी। तो इसकी जांच होनी चाहिए, नहीं तो राज्य के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, राज्य अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो पाएगा। ठीक विभूति जी। अनुपम जी, मैं आपके पास आऊंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा, क्योंकि राजनीतिक लोगों का तो एक अपना सेट पैटर्न है, उनको उसी चौहद्दी के भीतर रहना है। लेकिन विभूति भाई ने जो बात की उस पर मुझे एक टिप्पणी जरूर करनी है। राज्य की अभिरक्षा में जो वो हो, उसकी जान की जिम्मे सुरक्षा राज्य को करनी चाहिए, स्वाभाविक बात है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता। चाहे मसला मुख्तार का हो चाहे ननकू का हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राज्य की अभिरक्षा में कोई आदमी हार्ट अटैक से नहीं मरेगा, और मरेगा तो सरकार मुलजिम हो जाएगी, यह भी मैं नहीं मान सकता। अखबार पढ़ते पढ़ते आदमी मरा जा रहा है कोरोना के बाद, ऑटो चलाते चलाते मरा जा रहा है, दाढ़ी बनाते बनाते मरा जा रहा है। ये नहीं मान सकता मैं कि आप बड़े बदमाश हैं, इसलिए आप किसी भी सूरत में नहीं मरेंगे जब तक जेल में रहेंगे, और नहीं तो जेलर को फांसी होगी। अरे जेलर जेलर है भाई मेरे, डॉक्टर डॉक्टर है, भगवान तो है नहीं कि मुख्तार अंसारी को अमरता का इंजेक्शन लगा दे। क्या राज्य अभिरक्षा में आदमी है, मर नहीं सकता? ये तर्क लेके हम कौन सा समाज गढ़ना चाह रहे हैं? और किनको हम चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, मैं उस बहस में आज नहीं पढ़ूंगा, हम किनको तर्क दे रहे हैं, औचित्य दे रहे हैं कि बड़े चलो बेटा ललकारे रहो? ये तरीका ठीक नहीं, चिनगारी का खेल बुरा होता है। अभिरक्षा में कौन नहीं मर सकता? हम अपने घर में मर जाए तो कुछ नहीं, वहां अभिरक्षा में क्या लाया भाई? पुलिस मारे पीटे मार डाले, मुकदमा करिए, दरोगा को जेल भेजिए, कप्तान को जेल भेजिए, बिल्ले उतारिए उसके, मैं सहमत हूं, इतनी सी बात। खैर अनुपम मिश्रा जी, मैं देख रहा हूं अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव सब कह रहे हैं कि गजब हो गया, कोहराम हो गया, धरती हिल गई, मुख्तार जी चले गए, अब क्या होगा? इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए। और मतलब मुझे तो सबके स्वास्थ्य की चिंता है, इतना दुखी है सब, इतना दुख राजनेताओं का मैंने इस देश के तमाम विभूतियों के, बड़े बड़े संत महात्माओं के महाप्रयाण के अवसर देखे, बड़े राजनेताओं के देखे, इतना दुख नहीं देखा जितना मुख्तार अंसारी के समय में मुझे दिख रहा है। अनुपम जी। देखिए अमिताभ जी, पहली बात तो जो एक अभी आप हार्ट अटैक वाली बात कह रहे थे, मुझे लग रहा है कैसे मीडिया से इतनी बड़ी बात मिस हो रही है
कि आज से 4 साल पहले 9 जून 2018 को मुख्तार अंसारी को उनकी पत्नी की प्रेजेंस में हार्ट अटैक आया था। मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी बैठे बात कर रहे थे जेल में। तो वो उनकी उनको पत्नी को विजिट जेल करने भेज गई देना थी। चाहिए, वो तो फरार है। बताइए, अरे बोले तो सुनिए, पत्नी की सुनिए अभिरक्षा में अरे कैसे सुनिए, हार्ट अटैक आ गया? अरे नहीं नहीं जी। नहीं अमताज जी, वो संभव इसलिए नहीं था जी। कि मुख्तार अंसारी अपनी पत्नी से बात करते करते उनको हार्ट अटैक आया और जी। उनकी स्थिति को देखकर उनकी पत्नी को भी हार्ट अटैक आ गया और दोनों वहीं गिर पड़े। और उसके बाद ये बांदा जेल की बात है और उनको फिर उठा के दोनों को आईसीयू ले जाया गया, जहां पे वो 3-4 दिन भर्ती रहे और नॉर्मल होने पे वापस आए। तो एक चीज आपको जो पहली चीज नजर आती है, जैसे अपराध में आपको नजर आता आदतन अपराधी हिस्ट्री थी, उसी तरह आपको हार्ट अटैक के मामले में नजर आता है हिस्ट्री थी साहब। उनकी एक हार्ट अटैक की हिस्ट्री थी और पिछला हार्ट अटैक पत्नी की उपस्थित में ही नहीं आया, उनके साथ उनकी पत्नी को भी आ गया और दोनों आईसीयू में अगल बगल शिफ्ट हुए। तो ये मीडिया कैसे मिस कर रहा है इतनी बड़ी घटना में समझ। दूसरी बात रही बात उनके मुख्तार अंसारी की मृत्यु पे इतनी बड़ी बात, तो मेरा हमेशा मानना है, मैं दो मिनट लूंगा भाई सिर्फ। मेरा एक तो ये मानना है कि एक मामूली से अपराधी डॉन में और माफिया में कन्वर्ट तभी होता है, वो आइसोलेशन में नहीं होता है। उसको बनाने वाली सरकार, राजनीतिक दल, सिविल सोसाइटी, जुडिशरी, पुलिस, प्रशासन सब मिलकर बनाते हैं। आप देखेंगे सिविल सोसाइटी को मैंने इसलिए घसीटा कि राज्यसभा में कांग्रेस के एक सांसद हैं, उनके वो कालजयी शायर आजम, उनकी कालजयी रचना आप जरा सुने हैं। अरे उनने तो नाक ही कटा सब पर दी। भारी था, मैं आज भी सब पर भारी हूं और बच्चा बच्चा चीख रहा है, मैं मुख्तार अंसारी हूं। ये लिखने वाले उनने शायर नहीं, आजम उनने मुख्तार कांग्रेस के लिए से नहीं, उनने अतीक के लिए भी ऐसे ही लिखी थी। अतीक के लिए उन्होंने कहा कि ये एक शायर का दावा बताइए, है, शायरी की भी रद्द नाक नहीं कटा दी। होगा। हाँ, वो क्या सदियों तक कली कोई अतीक अहमद नहीं होगा। मैं इमरान प्रतापगढ़ी की बात कर रहा हूं, जिनको प्रियंका गांधी संसद में लेके अरे गई। भाई, वो तो बहरहाल, नाक ही कटा दिए। मतलब आप जो लिखने पढ़ने की जो अदब है उसका साथ भी जाती है। जी। तो मेरा अपना मानना है दो बातें कि एक तो डॉन आइसोलेशन में, माफिया आइसोलेशन में नहीं पैदा होते, पूरा सिस्टम मिलके बनाता है। ठीक। और दूसरी बात कि सामान्य तौर पे जो आप एक अपराधी को एलिबाई देते हैं, एक छूट देते हैं, वो मुख्तार अंसारी के लिए उपलब्ध नहीं है। जिस आदमी की विरासत कमांडर, जनरल, गवर्नर और पता नहीं किस किस की थी, और जिस आदमी की विरासत जमींदारों की थी, वो ये नहीं कह सकते ना उसके लिए आपको कि गरीब था बेचारा, अनपढ़। ठीक है, ठीक है। अनुपम भाई, रुकना होगा। नक्सलियों के साथ जब हम बात करते थे एक पत्रकार के नाते विभूति भाई, तो उनकी ये पीड़ा या चंबल में भी मैंने जो बागी थे उनके समय की भी रिपोर्टिंग मुझे याद है। उनके साथ एक होता था कि भाई मेरी बहन को किसी समृद्ध दबंग आदमी ने शोषण किया, उसके जवाब में मुझे बंदूक उठानी पड़ी तो फिर बागी हो गया। ठीक, ये तो खाते पीते घर के थे। इनके फाटक का जला तो हमेशा से रहा, आज से थोड़ी ना है। ये जो अंसारी नगर है और अंसारी रोड है दिल्ली में, ये मुख्तार के बाबा के नाम पर है। वो महात्मा गांधी के चेले थे। और पूर्ण स्वराज्य का नारा जब कांग्रेस ने दिया, पता नहीं कितने लोगों को याद होगा, अनुपम जी को जरूर याद होगा, वो लिखने पढ़ने वाले आदमी। उस अधिवेशन की अध्यक्षता मुख्तार के बाबा ही कर रहे थे। बताइए, नाम ही डुबो दिया। चलिए, राज शर्मा साहब, मैं कांग्रेस का भी दुख देख रहा हूं। ऐसा जार जार रो रहे हैं, कह रहे जंगल राज आ गया। पूछो क्यों? बोले मुख्तार जी चले गए। बोले मुख्तार जी रहते तो जंगल राज नहीं आता। बोले ना, तो मंगल राज था, मुख्तार जी चले गए, अब जंगल राज आ गया। कोई बुद्धिमान कह रहा रमजान में क्यों गए वो मध्य। अब बताइए विभूति भाई, क्या करें, कुएं में भांग पड़ी है। मुनव्वर राणा की बेटी वो करी अतीक चचा, वो मुख्तार चचा, रमजान में गए दोनों। अबे रमजान में जाना मना है क्या? यह कहीं लिखा है संविधान में? रमजान तो पाक महीना है। राज शर्मा जी, आपका दुख भी हम समझ रहे हैं। इस दुख की घड़ी में कुछ तर्क, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं आपको एक चीज कह दूं जी। अभी विभूति सर ने भी एक बात कही कि अगर कोई नेता ये कह रहे हैं, कोई पार्टी ये कह रही न्यायिक जांच होनी चाहिए, तो कोई वो अपराध नहीं करे, न्यायिक जांच होनी चाहिए। अभी जब सत्र बैठेगा इलेक्शन के बाद विधानसभा का, जब भी, क्या योगी सरकार उन्हें वहां पे उनके लिए 1 मिनट की कंडोलेंस करेगी? नहीं करेगी।
क्योंकि वो विधायक रहे। कुछ चीजें चली जाती हैं। और एक और बात है कि जी। अगर आप मुझे गोली मार दो तो क्या मेरे पास एक अधिकार आता है कि मैं भी आपको गोली मार दूं? कोई नहीं आता है। वो विधायक रहे भाई, और मुरली मनोहर जोशी से भी चंद हजार वोटों से हारे। मगर अब सवाल यहाँ पे ये है इस कि बात वो का क्या criminal रिलीवेंस कि सोच मुरली मनोहर जोशी से चंद वोटों से हारे, इस बात का क्या रिलीवेंस है उन्हें- यहाँ पर बताओ? नहीं नहीं, आप सुन लें, आप थोड़ी जी। सी सुन लीजिए। अगर मैं एक बात कहूं, आप ये अभी आप ही की मैं सुन रहा था कि आप जी। कह रहे थे सारी राजनीतिक पार्टियां आग बबूला हुई। आग बबूला पार्टियां नहीं हो गई हैं। आज तो सारे टीवी चैनल में ही इनका दिखाना जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है भाई? क्यों महिमा मंडित किया जा रहा है? क्योंकि आप सब मगर लोग उनकी दुख जता 26 रहे हो तो गाड़ी- आपकी खबर तो दिखानी पड़ेगी ना। नहीं, कोई 26 गाड़ी से जाए कुछ जाए। मैं तो अतीक अहमद में भी कहा था कि उन्हें चॉपर से लाते उन्हें हीरो जी, बना दिया। ठीक। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसमें कोई पार्टी कुछ नहीं कह रही। जिसने जो करा था, जिसके घर का उसने मारा था, उसका दुख स्वाभाविक है। मगर एक और बात है, अगर दुश्मन बगल में रह रहा है और उसने आपके यहां कुछ भी करा हो और उसकी मौत में आप सार्वजनिक रूप से ये नहीं कह सकते कि मर गया अच्छा है। अब जो कह रहा जी। मैं इसको कह रहा, इसको बढ़ावा देने की ठीक कोई है बात ही नहीं राज बाबू, ठीक है राज भाई, बस ठीक इतना है, जरूर ठीक है कहूंगा, राज कोई भाई, भी- एक ठीक- सेकंड जी। बस, कोई किसी इस देश में जो सब कुछ उल्टा हो रहा, वो 3 कारणों से हो रहा। एक ब्राह्मण की इज्जत नहीं, एक गाय की इज्जत नहीं, एक गुरु ग्रास की ठीक है राज इज्जत। भाई, आप अच्छे चुटिया आदमी हैं, आप काटना मेरे बड़े पाप हो गया, प्यारे गलत। आदमी। अब रुको भाई, रुको। मैं जो तारिक खान के पास जाना, फिर अंत में विमल के पास जाऊंगा, भाजपा के पास, क्योंकि इनको सबका उत्तर देना। कई सारी पार्टियों ने इन्हीं पर ठिकरा फोड़ा है कि सबकी अधरा इन्हीं का है।